हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कैसे हो सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। और सबसे पहले आज एक प्यारा सा प्रॉमिस कि मेरा ब्लॉग आपके पास डेली ही आएगा और बाय रूटीन हमेशा ब्लॉग डालूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नथिंग। एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना, और मैं अपना प्रॉमिस करना नहीं भूलूँगी। और आज का ब्लॉग है इंटरेस्टिंग, देख के आगे आगे कि मैंने इसको कैसे शूट करा, कैसे बनाया। और इस तरह बिज़ी रूटीन में भी अगर मैं ब्लॉगिंग कर सकती तो आप लोग भी कर सकते हो ना। तो डू स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करते ही रहना चाहिए। और मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है बस झाड़ू और पोछे से, हम सबका सेम ही है। और अन्नम के पापा चले गए हैं, अन्नम स्कूल चले गया और उसके पापा चले गए हैं ड्यूटी। तो मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। घर जब तक साफ़ और सुथरा और सुंदर सा ना दिखे ना, तब तक हम लोगों को मज़ा नहीं आता। और घर इतना ज़्यादा मतलब क्लीन कर लो और बाद में चाहे वो लोग आकर गंदा ही कर दे, तो नॉट वेरी, बी हैप्पी एंड एंजॉय। कोई बात नहीं यार, फिर सो के चलता रहता है। और मैं अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। पोछा तो मेरा जब तक घर पे लगता रहता तब तक एक सुकून सा और महक आती है घर में, एक मतलब सुंदर सी, है ना। चलो जी, अब पोछा डन हो गया तो बस मैं ड्राई करने के लिए हाथों हाथ इन सब चीज़ों को ना बाहर डाल आती हूँ, क्योंकि ड्राई हो जाते। हमारे यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है हमारे फ्लैट में। और ये फ्लैट हमने सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिया था? धूप और हवा के लिए। थोड़े बहुत मोंकी भी आ जाते हैं कभी कभी, मैं शायद वीडियो शेयर करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मोंकी आते हैं तो एकदम से ये वाला गेट है ना सामने सीढ़ी पे खुलता है, तो मुझे अंदर आते अंदर जाते ये वाला गेट बंद करना पड़ता है। अगर अर्नव के पापा नहीं है ना जहाँ पे, तो मुझे एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि मोंकी बहुत बार आए और बहुत बार हमारे बनाना वगैरह उठा के लेके चले गए हैं। एंड उसके बाद बस मैं आई हूँ वॉशरूम में, वॉशरूम करूँगी। जब पोछा लगाते हैं तो लास्ट काम बचता है आपका वॉशरूम क्लीनिंग का, है ना। वैसे तो हम चलो नहाते हैं, वाइपर वगैरह लगा देते हैं लास्ट, बट वही होता है एकदम घर पूरा ड्राई हो जाना चाहिए कि आपका बच्चा जब स्कूल से वापस आए तो उसे एकदम सुकून मिले। और उसके पापा जब घर पे आए तो उनको भी, वैसे तो शाम का भी मेरा वही सेम रूटीन रहता है कि मुझे अपना घर साफ़ रखना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटा फ्लैट है। एंड इसके चक्कर में ना मुझे पूरी चीज़ें इसकी ना मतलब एक जगह पे उनका जो सेटला है ना वहीं पे ही रखना पड़ता है। अभी सॉरी, मैं अभी वॉशरूम नहीं क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी मेरे थोड़े से कपड़े और भी रहते हैं, तो उनको निकाल के वॉशिंग मशीन मैंने बाहर वाले एरिए में लगाई हुई है, बालकोनी में। और उसके बाद बस मैंने हैंड वगैरह वॉश कर लिए हैं, तो हल्का फुल्का वाइपर ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी भी मेरा वॉशरूम वापस गीला होगा। लेकिन अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और आप लोगों के घर में कैसा रहता है आपका रूटीन, मुझे बताइए ज़रूर कमेंट करके। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को और आगे डालने के लिए। एंड उसके बाद बस मैंने हल्का फुल्का वाइपर लगा दिया था, बट फिर भी अभी तक वही होता है, मन नहीं मानता जब तक हमारा, है ना। तो चलो, क्लीनिंग तो अब होती रहती है। क्लीनिंग इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपका घर साफ़ है तो आपका माइंड साफ़ है, मेरा तो यही मानना है। जब हमारा घर साफ़ होता है तो हम एकदम से रिलैक्स रहते हैं। और जब हमारा घर बिखरा हुआ रहता है तो हमें लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा स्ट्रेस, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे आसपास है। ऐसा ही होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और हैंड वॉश की, जो क्लीनिंग की बात करूँ हैंड वॉश की, ये तो भाई पूछो ही मत, मेरे और मेरे बेटे में दोनों में एक काम कर लिया हैंड वॉश। मुझे बोलते कि व्लॉगिंग क्यों नहीं शूट करती, क्या करूँ व्लॉगिंग शूट, क्योंकि मेरे हैंड ऑलवेज़ गीले मिलते हैं और स्टैंड को इधर उधर से मूव करना पड़ता है, कैमरे को ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो व्लॉगिंग तो इसी वजह से शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही। ऐसा ही है, आप लोगों के साथ भी है? बताना ज़रूर मुझे एक बार कमेंट करके। चलो जी, मैट लगा हुआ उसमें हमने पैर वगैरह वाइप कर लिए। थोड़ा स्लोली चल रहा है व्लॉग, बने रहिए व्लॉग के साथ। लास्ट में आ गई हूँ किचन
किचन में आकर सबसे पहले मैंने दूध निकाला फ्रीजर से और बस आज मैं बना रही थी अचार। तो मैंने ऑयले वगैरह वॉश करके रखे हुए थे, तो दूध मैंने 2 केजी मंगवाया हुआ था, साथ में अचार बनाना था, तो वो भी मैंने पहले ही उनको वॉश कर देती हूँ। जैसे मम्मा पहले घर में काम करते रहे वैसे ही हम लोगों को हैबिचुअल हो गए हैं कि देख देख के मम्मी को हम भी काम सीख गए हैं। अब हमारे घर में काम ऐसे कैसे करना है हम बहुत मस्ट बेटर उसको चीज़ों को संभाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पेरेंट्स को कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई है, कुछ हमने देख कर ही सीखी है ना। मम्मी को करते जब हम लोग वहाँ होते थे शायद इतना काम नहीं करते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते थे कि मम्मा नहीं करेंगे, वो हमें आता नहीं है। अब हमें कैसे आने लग गया हमें भी नहीं पता कि कब करने लग गए। पहले हम हमेशा हाफ काम करते थे, अगर मिर्ची में चीरा लगा दिया तो जस्ट चीरा ही लगाते थे, अचार पानी डालने की जिम्मेवारी जो होती थी वो मम्मा की होती थी। लेकिन जहाँ पे अब ऐसा नहीं है, आपको सब ही करना पड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो बस फिर मैं ना ये पानी आता है हमारा बाहर से, और जो पानी वाले भैया वो डेली ही कैनी चेंज करके जाते हैं। बस हम पता नहीं कितनी गंदी गंदी कैनी फिर दे के चले जाते हैं पानी। और फिर वही है, मैं बोलती रहती हूँ। एक दिन तो उन्होंने माइंड भी कर लिया था, मैंने कहा भैया प्लीज़ हमारी कैनी बिल्कुल न्यू थी तो आप चेंज क्यों करते हो, तो उन्होंने माइंड कर लिया था उस बात का। तो चलो जी, लेकिन वो बात नहीं मानते, वो अपना ही काम अपने ही हिसाब के अनुसार करते हैं। होता ही है ना, जिनका डेली का काम है उसमें वैसे जो कैनी हमें पानी की दे जाते हैं जो उनके हाथ में आती। किचन को कर लिया मैंने प्रॉपर अच्छे से क्लीन। क्या हमारा लेडीज़ का यही काम चलता रहेगा, किचन क्लीन, रूम क्लीन और वॉशरूम क्लीन। बट मज़ा आता है, अपना घर और अपना सुकून, और सुकून के साथ काम करिए तो बेस्ट भी लगता है, होता ही है ना। और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, वजह क्या है, वजह बताऊँ मैं आप लोगों को। वजह ये है कि हम लोग कल अपने घर जा रहे हैं, और घर जाने के टाइम परसों जा रहे हैं। और जब घर जाना होता है ना, तब तो जो एक्साइटमेंट होती है ना हमारी तीनों की मतलब ऊपर होती है। वैसे जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी हमारा मन लगता है, लेकिन वही है घर तो घर है, जहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं हमारे पास जूस के लिए। कभी कभी हम लोग परेशान भी हो जाते हैं कि घर होता तो अच्छा होता, लेकिन दिल्ली को कोई भूल जाए, ओह माय गॉड नो। जहाँ पे जो रौनक है ना बाज़ारों की, स्ट्रीट की और स्ट्रीट फूड की, जो हम लोगों को स्ट्रीट फूड की हैबिट लगी है ना जहाँ पे रह के, वो हम लोग ही जानते हैं। और जहाँ के मोमोज हम कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या खाए हैं आप लोगों ने दिल्ली के मोमोज? मैं ज़्यादातर जहाँ पे मोमोज खाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि उसकी जो सॉस बनाती है ना वाइट वाली रेड वाली, क्या जमी है। और कहीं से भी आप मोमोज खा लोगे ना तो पता नहीं क्यों वो सब्जी का टेस्ट सा आता रहता, लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड चलो फास्ट फूड में तो दिल्ली का एक नंबर 1 नेम आता है। और जिन्होंने खाया है वो कमेंट्स करके बताना ज़रूर मुझे। बस दूध निकाल लिया भाई, दूध भी जहाँ पे पैकेट वाला आता है, अमूल का आता है, मदर डेयरी का आता है, हम लोग वो ही मंगवाते हैं। ज़्यादातर मदर डेयरी यूज़ करते हैं, और फुल क्रीम दूध मंगवाते हैं, बेस्ट होता है। और जहाँ पे फ्लिपकार्ट ओनली मतलब फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेपाटो है ना, ओनली मतलब 10 के 12 मिनट की डिलीवरी है, और सब चीज़ आपके घर में आ जाती है। बेस्ट ऑप्शन है, कहीं आपको जाना आना नहीं पड़ता। और फिर वही मजे। और कौन जा रहा है राखी भी अपने घर, और कैसे बना रहे हैं आप लोग राखी, और हम लोग तो कल जाएंगे। और हैप्पी रक्षाबंधन सबको। और जो मेरे ब्रदर्स मेरे से भी दूर हैं वो भी व्लॉग देख रहे हैं, उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। एंड इन्जॉय द फेस्टिवल सारी ही इंजॉय कराया करो, है ना। मुझे पता नहीं चला कब मेरा ये व्लॉग आधा पंजाबी और आधा हिंदी में हो गया, बिकॉज मुझे एक कॉल आ गया था और उसको अटेंड करते करते मुझे पता नहीं चला मेरी कब लैंग्वेज चेंज होगी। मैंने हिंदी में ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी, मैं आपको आंसर देती हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मतलब जोधपुर राजस्थान में और बीकानेर में कई जगह रहे, वहाँ से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आज भी बिल्कुल बहुत क्लोजली है। वो 2000 मतलब 9, 10, 11 की बात है, लेकिन हम लोग आज भी बात करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो हमेशा बोलते हैं कि दीपू आप मतलब हमें पंजाबी समझ नहीं आती और आप हिंदी में ही व्लॉगिंग करा करो। और बहुत लोगों के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप हिंदी में क्यों करते हो व्लॉगिंग, इसलिए मैं हिंदी में करती हूँ कि सबको चलो समझ आ जाता है। हमारे पंजाबियों में तो वैसे हिंदी समझ आ ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो हम एक जल्दी ही चैनल स्टार्ट करेंगे पंजाबी में व्लॉगिंग का, और आप बने रहिए व्लॉगिंग के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मुझे न्यू न्यू हिंट्स भी दीजिए और फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्टिविटी के साथ अपने घर के काम करिए, क्योंकि आपके काम आप ही को ही करने पड़ेंगे और उसमें खुश होकर करिए। खुश होना चाहिए हमें कि हमारे पास काम है ना। जिन लोगों के पास काम नहीं ना, उनके पूछो। कल परसों मैंने एक मजाक में अपने हस्बैंड को बोला कि एक अच्छा सा नौकर होना चाहिए और जो अच्छे अच्छे खाने बना कर दे, क्योंकि हम लोगों को अपने हाथ से बने हुए खाने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो फिर वो बोले कि वो सामने वाला गेट दिख रहा है ना। मैंने कहा हाँ दिख रहा है। तो बोले फिर वो और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा कि तू पहले ही बहुत मोटी और मोटी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ड्रीम तो लेने चाहिए, कभी वो टाइम भी आएगा। और कभी हम हाउस हेल्पर भी रखेंगे। और कोई खाने का अलग से मज़ा आता है जब कोई बना के देता है। जब मैं अपने हाथ से खाना बनाती हूँ ना, फिर वो खाती हूँ ना, फिर वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है ना। कभी कभी इतनी ज़्यादा किचन में गर्मी हो जाती है और फिर वो खाना हम लोग खाते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि पता नहीं जल्दी जल्दी खा लिया, क्योंकि कभी कभी होता है कि ठंडा नहीं हो जाए और कभी कभी ठंडा ही हो जाता है ना। चलो बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों का रूटीन कैसा है मेरे साथ भी शेयर करिए। मैं आपके साथ एक प्यारा सा वीडियो और शेयर करूँगी। बाय बाय। अभी मैं आई हूँ बालकनी में, मौसम अभी भी थोड़ा सा ख़राब है। जो मैंने ड्राई कपड़े थे उनको उतार रही हूँ, पहले सेट कर रही हूँ, उसके बाद बाय, टेक केयर। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है। मौसम आप लोग के कैसा है बताइए ज़रूर। एंड हेल्दी मॉर्निंग। देखो मैंने क्लीनिंग कर किया, बिल्कुल शांत सा माहौल हो गया घर का। और इतना शांत क्या बताऊँ मैं आपको। और बारिश के कारण बस नीचे कीचड़ होगा, हम लोग को देखने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद ही उतने कुक हो जाएंगे जितने आपको चाहिए। जो चीज़ें आपको फ्रीज करनी है उनको कभी भी ओवर कुक नहीं करना।